नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिर से आपका। जैसे कि हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन कितने भाग में डिवाइड था हमने पढ़ा था। 5 भागों में डिवाइड था, जिसमें पहला नंबर का था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हिमालय। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हिमालय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड और आपको ये जानना जरूरी है। और इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हिमालय की शुरुआत आज हम इस वीडियो से करेंगे, और जिसकी शुरुआत हमें क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। क्वेश्चन हमने लिया है कि हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या पृथ्वी के निर्माण समय से कीजिए। पृथ्वी के निर्माण समय से हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या करना है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से हम इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे इसका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हिमालय की शुरुआत इस क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या करना है पृथ्वी के निर्माण समय से। तो आपके सामने स्क्रीन पर एक डायग्राम नजर आ रहा है, जिसमें हमने कार्बोनीफेरस युग, ट्रियासिक युग एंड जोरासिक युग के बारे में बताया है। अब आपको जानना है कि कार्बोनीफेरस युग में क्या था, ट्रियासिक युग में क्या था और जोरासिक युग में क्या हुआ, और हिमालय की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो गोंडवाना लैंड या भारतीय उपमहाद्वीप से हिमालय की उत्पत्ति हुई। कार्बोनीफेरस युग में इस एक पेंजिया और पेंथालासा नाम से 2 वर्ड याद रखना है। उसके बाद ट्रियासिक युग में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड एंड जोरासिक युग, और इस तरह से हम हिमालय की उत्पत्ति पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब आपको एक थ्योरी के माध्यम से आपको एक 3 युग तो नज़र आ रहे हैं इस डायग्राम में, कार्बोनीफेरस युग, ट्रियासिक युग एंड देन जोरासिक युग। इस तरह से चलता हुआ हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो एक आपके सामने स्क्रीन पे एक थ्योरी में पीडीएफ के माध्यम से आपको कुछ बताना हो। तो हिमालय की उत्पत्ति आरंभिक चरणों से। पृथ्वी गर्म अवस्था से लगातार ठंडी हो रही थी। इसी दौरान कार्बोनीफेरस युग में एक स्थलखंड पेंजिया तथा जलीय भाग पेंथालासा का निर्माण हुआ। स्थलखंड पेंजिया, पेंजिया एक स्थलखंड था, स्थलखंड पेंजिया तथा जलीय भाग पेंथालासा का निर्माण हुआ। कुछ समय उपरांत ट्रियासिक युग में, जोरासिक युग के बाद कौन सा युग आया, ट्रियासिक युग। कुछ समय उपरांत ट्रियासिक युग में स्थलखंड पेंजिया का विभाजन 2 भागों में हो गया। कितने भागों में हो गया, 2 भागों में विभाजन हो गया। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड या लोरेसिया, उत्तरी भाग को अंगारा लैंड या लोरेसिया तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। देखिए, उत्तरी भाग को अंगारा लैंड या लोरेसिया तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। इन दोनों क्षेत्रों के बीच में एक संकीर्ण सागर, इन दोनों क्षेत्रों के बीच में स्थित संकीर्ण सागर को टेथिस सागर कहा गया। कौन सा सागर कहा गया, टेथिस सागर कहा गया। दोनों के बीच में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में टेथिस सागर था। जोरासिक युग के दौरान, अब कौन सा युग आ गया, जोरासिक युग। ध्यान दीजिए युग में, जोरासिक युग। जोरासिक युग के दौरान अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों का विभाजन हो गया। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों का विभाजन हुआ, किंतु गोंडवाना लैंड के भाग अलग अलग दिशा की ओर प्रवाहित हुए। गोंडवाना लैंड के भाग अलग अलग दिशा की ओर प्रवाहित हुए, जिसमें G1, G2, G3, G4, G5 है। तो सो मेनी में गोंडवाना लैंड के भाग अलग अलग दिशा की ओर प्रवाहित हुए, और छोटे छोटे भागों में एक भाग G3 अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप था। क्या था, एक भाग भारतीय उपमहाद्वीप था, जिसका गमन उत्तर पूर्व की दिशा में हुआ। उत्तर पूर्व मतलब लगभग इस दिशा में, ऊपर की साइड, उत्तर पूर्व दिशा की ओर हुआ, और यह भाग आगे जाकर अंगारा लैंड से जा टकराया। देखिए, अंगारा लैंड ऊपर की साइड, अंगारा लैंड ऊपर की साइड और गोंडवाना लैंड नीचे की साइड। तो उत्तर पूर्व की दिशा, तो मतलब अंगारा लैंड से जा टकराया। भारतीय उपमहाद्वीप और अंगारा लैंड के आपस में टकराने से 2 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति हुई। 2 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति हुई अंगारा लैंड में। अंगारा लैंड को ही क्या हमने बोला, लोरेशिया। अंगारा लैंड में कुनलुन पर्वत श्रृंखला, कौन सा, ध्यान से पढ़िए, कुनलुन पर्वत श्रृंखला, तथा गोंडवाना लैंड क्षेत्र में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। कौन से क्षेत्र से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोंडवाना लैंड क्षेत्र में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। और दोनों पर्वत श्रृंखला, दोनों मतलब कौन कौन से, कुनलुन पर्वत श्रृंखला और हिमालय पर्वत श्रृंखला। कुनलुन और हिमालय दोनों पर्वत श्रृंखला के अवसादों से दुनिया के सबसे बड़े पठार तिब्बत के पठार की उत्पत्ति हुई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है
कि दोनों पर्वत श्रृंखला के अवसादों से दुनिया के सबसे बड़े पठार का नाम क्या है? तो तिब्बत का पठार। दुनिया का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। दुनिया के सबसे बड़े पठार तिब्बत के पठार की उत्पत्ति कौन कौन से पर्वत श्रृंखला के अवसादों से हुई? ये भी क्वेश्चन। तो कुनलुन पर्वत श्रृंखला और हिमालय पर्वत श्रृंखला के अवसादों से हुई तिब्बत के पठार की उत्पत्ति। और भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ रहा है, जिससे पर्वतों की ऊंचाई निरंतर बढ़ रही है, मतलब अभी भी उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ रहा है। तो देखिए हम डायग्राम को एक बार फिर से देख लेते हैं। आपके सामने कार्बोनीफेरस युग है, देन ट्रियासिक युग और जोरासिक युग। तो देखिए अंगारा लैंड या लोरेसिया से हुई कुनलुन पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति और गोंडवाना लैंड क्षेत्र से हुई हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। तो अंगारा लैंड या लोरेसिया कुनलुन पर्वत श्रृंखला आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, और गोंडवाना लैंड क्षेत्र से हिमालय, और दोनों मतलब कुनलुन पर्वत श्रृंखला और हिमालय पर्वत श्रृंखला दोनों के अवसादों से दुनिया के सबसे बड़े पठार तिब्बत के पठार की उत्पत्ति हुई। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। और कहाँ कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई? कुनलुन और हिमालय के अवसादों से दुनिया का सबसे बड़े पठार तिब्बत के पठार की उत्पत्ति हुई। तो देखिए आपको कार्बोनीफेरस युग पढ़ना है, देन ट्रियासिक युग और जोरासिक युग, और ये प्रोसेस से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। तो ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या आपको अच्छे समझ में आई होगी, और तीनों युगों को अच्छे से पढ़ना दोस्तों, और इस वीडियो को जरूर पूरा देखना। तो और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।